ब्रिटेन की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि रूस लंबी दूरी की मिसाइल से ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां की हवाई सुरक्षा बढ़ाने की नसीहत दी गई, क्योंकि इस बात का डर बढ़ता जा रहा है कि रूस मिसाइल से ब्रिटेन को निशाना बना सकता है और उसकी मिसाइलें कभी भी लंदन को बर्बाद कर सकती हैं। ब्रिटेन की सेना के पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि अगर सुरक्षा पुख्ता नहीं की गई तो उनके देश का हाल भी यूक्रेन जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि रूस के हमले के बाद यूक्रेन के सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई थी। रूस ने 24 फरवरी को एक साथ कई दिशाओं से हमला बोला था, जिसके बाद यूक्रेन संभल भी नहीं पाया था। आशंका जताई गई कि ठीक इसी तरह रूस ब्रिटेन को भी अचानक निशाना बना सकता है। इसी वजह से उसकी सेना के पूर्व अधिकारी ब्रिटेन की सुरक्षा सख्त करने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने पर रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव चरम पर है, जिसके बाद रूस कई बार ब्रिटेन को अपनी सरमाद मिसाइल का डर दिखा चुका है और ये धमकी दे चुका है कि उसकी सरमाद मिसाइल ब्रिटेन का नामो निशान मिटा देगी। रूस को अपनी इस मिसाइल पर बहुत घमंड है। वो दावा करता है कि सरमाद दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। रूस ये दावा करता है कि सरमाद मिसाइल अपने एक ही बार में ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश को बर्बाद करने की ताकत रखती है और ऐसी ही चेतावनियों के बाद कहा जा रहा है कि ब्रिटेन परमाणु हमले से निपटने की अपनी क्षमता को परखे। इसके लिए ब्रिटेन के टाइप 45 डिस्ट्रॉयर को टेम्स नदी में तैनात करने की सलाह दी गई। साथ ही उस पर सी वाइपर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाने की वकालत की गई, जिससे निकली मिसाइल टारगेट को ढूंढती है, उसका पीछा करती है और फिर उसे मार गिराती है। और दावा किया गया कि ऐसे ही हथियार रूस के हमले से ब्रिटेन को बचा सकते हैं। हालांकि रूस के मिसाइल हमले के खतरे से निपटने के लिए ब्रिटेन भी जोरदार तैयारी कर रहा है और उसकी तैयारियों की तस्वीरें भी कुछ रोज पहले सामने आई थी और एक मिलिट्री ड्रिल में ब्रिटेन ने रूस को अपनी खतरनाक मिसाइलों का दम दिखाया था। इस सैन्य अभ्यास में हवा से हवा में मार करने वाली 53 घातक मिसाइलें दागी गई थी। मिलिट्री ड्रिल में ब्रिटेन के लड़ाकू विमान हवा में कई ड्रोन को निशाना बनाते दिखाई दिए। इसके अलावा आसमान में ही कई दूसरे विमानों को भी टारगेट किया गया था। माना जा रहा था कि ब्रिटेन ने अपनी मिलिट्री ड्रिल से पुतिन को ही चेतावनी दी थी, लेकिन अब उसकी सेना के एक पूर्व अधिकारी ज्यादा बड़े खतरे की बात कर रहे हैं, जिससे निपटने के लिए ब्रिटेन को और तगड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद करने के बाद ब्रिटेन खुद खतरे में पड़ गया है। बताया गया कि ब्रिटेन की सेना में एंटी टैंक मिसाइलों की कमी हो गई है, क्योंकि उसने भारी संख्या में मिसाइलें यूक्रेन को भेज दी। इन्हीं के दम पर जेलेंस्की के जवान जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करते आए हैं, लेकिन अब जब ब्रिटेन के पास ही इनकी कमी हो गई तो उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पुतिन पहले ही यूक्रेन को हथियारों की मदद करने वाले देशों को धमकी दे चुके हैं। मतलब अगर सच में पुतिन ने पश्चिमी देशों पर कहर बरपाने की ठान ली तो ब्रिटेन मुसीबत में पड़ सकता है। दावा है कि ब्रिटेन ने 7,000 के करीब एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन को भेजी हैं। असल में जंग शुरू होने के बाद से ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता आया है, लेकिन खबर है कि इसी वजह से वो खुद मुसीबत में पड़ गया है। अब ब्रिटेन को जल्द से जल्द अपनी सेना को हथियारों से लैस करना होगा, लेकिन जंग के बीच तुरंत ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के बाकी देश भी लगातार यूक्रेन को लड़ने के लिए मदद भेजते आए हैं। ऐसे में उनके पास भी हथियारों का स्टॉक कम होगा। मतलब ब्रिटेन को हथियारों की सप्लाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है। दावा है कि ब्रिटेन ने अब तक जो हथियार यूक्रेन को दिए हैं उनमें 120 बख्तरबंद गाड़ियां, सैकड़ों आधुनिक राइफलें और तोप, जबकि कई आधुनिक ड्रोन शामिल हैं। और यही वजह है कि पुतिन ब्रिटेन को यूक्रेन की मदद करने के लिए हमेशा से चेतावनी देते आए हैं। ब्रिटेन पर आरोप लगते रहे हैं कि उसके ड्रोन की मदद से जेलेंस्की के सैनिक लगातार रूसी फौज पर हमले कर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, रूस तो यहां तक आरोप लगाता रहा है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दी है, जिसकी वजह से जेलेंस्की के सैनिक और घातक हुए हैं और उन्होंने चुन चुनकर रूस के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिनमें रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दावा है कि कई इलाकों में तो यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन के ड्रोन का इस्तेमाल कर बमबारी कर रहे हैं। रूस ने काला सागर में उसके बेड़े में शामिल जहाजों पर हमले के लिए भी ब्रिटेन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। रूस का आरोप था कि ब्रिटेन के ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने हमला किया। हालांकि खबर है कि इस पर ब्रिटेन की तरफ से रूस को कोई जवाब नहीं दिया गया। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ ने लोगों को एक एक कर निकालना शुरू कर दिया। लोगों को बचाने के लिए रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गोताखोरों की कई टीम पानी में उतारी गई। इस दौरान नदी के ऊपर लोगों का सामान भी तैरता हुआ दिखाई दिया। किसी की चप्पल पड़ी हुई दिखाई दे रही है, किसी के मोजे पड़े दिखाई दे रहे हैं। एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद के लिए सेना और नौसेना की भी तैनाती की गई। जानकारी के मुताबिक जहां से पुल टूटा वहां नदी करीब 30 फीट गहरी है।
है अगर कोई फंसा हुआ है या जो शव वहां पर है उन्हें निकाले जाने की है। हादसे की खबर मिलते ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां पहुंच गए और आला अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। इस हादसे में मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं।